छत्तीसगढ़ में बीजेपी 95% सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, लेकिन इसमें से 50% पुराने उम्मीदवारों पर ही बीजेपी ने भरोसा जताया। आखिर नए चेहरों से परहेज और पुराने चेहरों पर दांव के पीछे बीजेपी की रणनीति क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। चुनावी दंगल में पुराने चेहरे करेंगे कसरत। पुराने चेहरे पूरी करेंगे बीजेपी की हसरत। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी आ गई है और दूसरी लिस्ट तक 90 में से 85 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है। लेकिन बीजेपी की लिस्ट कई मायनों में चर्चा में है, क्योंकि बीजेपी की लिस्ट का एनालिसिस ये बता रहा है कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के दंगल में पुराने चेहरों पर एतबार किया है। जानकारी के मुताबिक 85 सीटों में 42 पुराने प्रत्याशी उतारे गए हैं। इसमें 15 प्रत्याशी ऐसे हैं जो 2018 में हार गए थे। 11 प्रत्याशी ऐसे हैं जो 2018 में विधायक बने थे। शेष सांसद, पूर्व सांसद या फिर 2013 के प्रत्याशी हैं। हालांकि 2018 में पुराने प्रत्याशियों का दांव फेल हो गया था। 2018 में बीजेपी ने 52 पुराने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, लेकिन 2018 में बीजेपी छत्तीसगढ़ में महज 15 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। इस बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सिर्फ हारे प्रत्याशी ही नहीं बल्कि 2018 में तीसरे स्थान पर रहने वालों को भी टिकट दिया है। इनमें रामदयाल उइके, संयोगिता जूदेव का नाम शामिल है। इसके अलावा बीजेपी के कुछ हैवीवेट चेहरे भी हैं जो बड़े अंतर से हारे थे, लेकिन पार्टी ने फिर उन पर भरोसा जताया है। इनमें दयालदास बघेल हैं जो नवागढ़ से 33,200 वोटों से हार गए थे। महेश गागड़ा बीजापुर से 21,584 वोटों से हारे थे। विक्रम उसेंडी अंतागढ़ से 13,414 वोटों से हारे थे। रमन कैबिनेट में मंत्री रहे राजेश मूणत रायपुर पश्चिम से 12,212 वोटों से हारे थे, जबकि अमर अग्रवाल बिलासपुर से 11,221 वोटों से चुनाव हार गए थे। तो आंकड़े बता रहे हैं कि 30,000 वोटों के मार्जिन से हारने वाले चेहरों पर भी बीजेपी ने इस बार भरोसा जताया है। इस बार बीजेपी ने 3 और ऐसे प्रत्याशियों को मौका दिया है जो पिछली बार हार गए थे। हालांकि इस बार इनकी सीट बदल दी गई है। इनमें ओपी चौधरी, मोतीलाल साहू और लखन देवांगन का नाम शामिल है। अभी और सूची जारी होना है। हम लोगों ने पहले ही कहा था कि हम नए चेहरे जो आ रहे हैं उनको प्राथमिकता देंगे और उन चेहरों को हमने प्राथमिकता दिया है। पुराने हमारे जो चेहरे हैं उनको हमने समावेश किया है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप 3 तारीख का इंतज़ार करेंगे। इस बार भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ जीत करके आएगी और भाजपा की सरकार बनेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वही अपने घिसे पीटे चेहरे को प्रत्याशी बनाकर अपने ही कार्यकर्ताओं के भावनाओं को कुचलने का काम किया है। डॉक्टर रमन सिंह हो, राजेश मूणत जी हो, बिजमोहन अग्रवाल जी हो, अमर अग्रवाल जी हो या भाजपा के 15 साल के मठाधीश जो नेता हैं जिसके खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं में ही आक्रोश है, उन्हें प्रत्याशी बनाकर उनके जख्मों को कुदेरा है। प्रदेश की जनता रमन सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, किसानों के आत्महत्याओं की घटनाओं से वाकिफ है और छत्तीसगढ़ में ये नेता जनता का विश्वास खो चुके हैं। पहले ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी बड़ी संख्या में टिकट काटेगी। एक बड़ी सर्जरी की उम्मीद बीजेपी से की जा रही थी, लेकिन अब तक घोषित नामों से साफ है कि बीजेपी नए चेहरों पर दांव लगाने से गुरेज कर रही है। छत्तीसगढ़ में 2018 में बीजेपी 15 साल की सत्ता के बाद बाहर हो गई थी। इसके बाद पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ में जितने भी उपचुनाव हुए सभी में बीजेपी को हार मिली। ऐसे में 2/3 बहुमत वाली कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए ये माना जा रहा था कि बीजेपी अब की बार नए कलेवर में चुनावी मैदान में उतरेगी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने पुराने चेहरों पर दांव लगाना मुनासिब समझा है, उसे देखते हुए सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर इसके पीछे भी बीजेपी की क्या कोई रणनीति है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने 2023 विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इस सूची को देखकर कहा जा रहा है कि पुराने चेहरों पर एक बार फिर से दांव खेला गया है। कुछ इसी तरीके का पैटर्न 2013 और 2018 में भी अपनाया गया था, लेकिन
इस पूरे मामले में एक्सपर्ट्स का कहना है कि बीजेपी ने सबसे बेहतर प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। ऐसे में अब जनता के मूड पर निर्भर करता है कि क्या वो बीजेपी कैंडिडेट्स को पसंद करेंगी, क्या उन्हें विधानसभा तक जनता भेजेगी। ये एक बड़ा सवाल है जो 3 दिसंबर को हल हो पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।